स्पेशल पावर्स वाले जो रहते हैं, जैसे पिशाच का आपने नाम लिया, तो पिशाच इत्यादि होते हैं, ये नकारात्मक लोग की बड़ी शक्तियां हैं। उसी प्रकार से सकारात्मक लोग की बड़ी शक्ति सूक्ष्म जगत की होती है, वो ब्रह्म होती है। जिनका आपने मंदिर देखे होंगे, आपके हमारे पास शरीर है तो हम पंच भौतिक अवस्था में, यानी कि हमारी 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, अर्थात पृथ्वी, जल यानी पानी, अग्नि, गगन यानी आकाश, और समीरा यानी वायु। पर जब हम मृत हो जाता है जब जीव, तो 2 तत्व उसमें से निकल जाते हैं। कौन से 2 तत्व? पृथ्वी और जल। तो उल्टे पांव भी हो सकते हैं, सीधे पांव भी हो सकते हैं, विश्व सुंदरी भी हो सकती है, विश्व कुरूपिणी भी हो सकती है। भूख उल्टे लड़ते रहते हैं, तो उल्टे क्यों लड़ते रहते हैं? क्योंकि वो लोग वायु तत्व है, दे जस्ट एंजॉय देयर न्यूली फाउंड फ्रीडम। उसके नाना जी बहुत बड़े अघोरी थे, जो है एक चुड़ैल को जो है सिद्ध किया, उसके बाल जो है वो काट के रख लिए जाते थे। और उसके बाद 3 वर्ष तक वो जो चुड़ैल थी, वो जैसे उसकी नानी रहती थी उसी प्रकार से उसके घर में रही, उसको खाना बनाया, सब लोगों ने उसको देखा। कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी एक टाइम, और अभी एक रिसेंटली भी फिल्म आई थी स्त्री। तो इन फिल्मों में ऐसे ही दिखाया जाता है कि चुड़ैल की शक्ति जो है उसकी चोटी में होती है, और जब उसकी चोटी काट दी जाती है या कुछ किया जाता है तो वो शक्ति हो जाती है, उसकी पावर चली जाती है। तो वो थी और वो उसकी रियल मॉम थी जो जिसकी डेथ हो चुकी थी। तो उसी ने उसके स्टेप मॉम का रूप लेके सारा जो है वो कर्तव्य अपना उसमें निभाया। चुड़ैल का चेहरा भयानक और डरावना वगैरह होता है, जैसा हमने सुना है, और मैंने तो देखा नहीं और भगवान करे कभी देखो भी नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आप अगर विवाहित हैं तो आपकी पत्नी का रूप लेकर आ सकती हैं आप, या फिर किसी स्त्री के प्रति आपका अट्रैक्शन हो तो उस स्त्री का रूप लेकर आ सकती है। वो दुनिया की विश्व सुंदरी का रूप लेकर आ सकती है। सत्य की 3 वे में इंटरेक्ट कर सकती है, वो मदरली इंटरेक्शन कर सकती है आपसे, पत्नी के रूप में कर सकती है, प्रेमिका के रूप में कर सकती है, कभी कभी सिस्टर के रूप में भी कर देती है। आपकी भावना कैसी है स्त्री के प्रति? क्या भूत प्रेतों को भूख प्यास लगती है या उन्हें सेक्सुअल अर्ज रहती है? जो हम कचरे फेंकते हैं ना, वही इन्हें कंज्यूम कर पाते हैं। जो आप नाले में जो चीज बह जाते हैं, उनको पानी की प्यास लगेगी, तो जो नाले का पानी बहता रहेगा वही पानी ये लोग पी सकते हैं। जितनी भी निम्न शक्तियां हैं, जितनी भी निम्न है, गंगा जल और रुद्राक्ष, ये 2 स्वयं सिद्ध चीजें हैं जिनका उपयोग कोई भी कर सकता है। कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मारोगे तो उस क्षण के लिए नहीं मार सकते, परंतु एक शक्ति नहीं भागेगी। कौन सी? ब्रह्म। अगर ब्रह्म शक्ति है तो वो तो रोज तो ये ब्रह्म शक्ति जो है वो पावरफुल रहती है। ये जितनी भी सूक्ष्म जगत की शक्तियां हैं, उनमें देवताओं को छोड़ के सबसे पावरफुल जो साधारण चीज बन सकता है वो ब्रह्म शक्ति होती है। ब्रह्म शक्ति का अर्थ है ऐसे ब्राह्मण जो वेद पाठी थे और वह केवल मोक्ष की स्थिति में पहुंच गए। जो भी पराशक्तियां होती हैं, ज्यादातर शक्तियों को, जो जिन शक्तियों को मंडल प्राप्त है, वो सब इन वृक्षों में ही रहती है, जो भी वृक्ष रहते हैं। तो निर्धारित किया गया है कि इस वृक्ष में यह लोक रहता है, इस वृक्ष में यह लोक रहता है, इस वृक्ष में यह देवता रहते हैं। अब उसी वृक्ष में, एक ही वृक्ष में, एक लोक में एक योनि रह सकती है, दूसरे लोक में दूसरी योनि रह सकती है, तीसरे लोक में तीसरी योनि रह सकती है। या कुछ हमने ऐसे राजस्थान में भी कई ऐसे गांव के बारे में सुना है कि पूरा गांव ही हॉन्टेड है। कुछ हमने कुछ ऐसे पर्टिकुलर थिएटर्स के बारे में ऐसा सुना है, कहीं रेलवे स्टेशन के बारे में सुना है, या कुछ पर्टिकुलर घर रहते हैं उन घरों के बारे में ऐसा सुना है। तो क्या इन सब की कोई सीमा रहती है या कोई इनका पर्टिकुलर उतना ही एरिया या कुछ? There are 3 kinds of spiritual levels. You can be a logical. That second is you can be a believer or you can be spiritual. So every jeep is going to be at one of these levels. So जो water bodies होती हैं, at those places there are specific kind of shaktis that are placed in those places. वो उनका रियल होता है, उनका एरिया, उनका क्षेत्र होता है, तो उस क्षेत्र में वो रहते हैं। तो उनको आपको ऑफेंड नहीं करना है। तो जंगलों का क्योंकि देवता होता है, हर जंगल का एक देवता होता है, हर झील का, हर तालाब का, हर कुएं का एक देवता होता है। Podcast with Omkar. वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ द शो पॉडकास्ट विद ओंकार। आज के इस पायलट एपिसोड में हम कवर करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिसकी सबको क्यूरियोसिटी रहती है, वो है भूत प्रेत। तो आइए जानते हैं इसके बारे में इन डिटेल आज के हमारे गेस्ट से, जो है एक सत्व आश्रम के पीठाधीश्वर परम पूज्य महागुरु जी श्री कृताचार्य जी महाराज। नारायण। महागुरु जी, वेलकम टू आवर शो पॉडकास्ट विद ओंकार। आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। नारायण। नारायण। आपके सभी दर्शक श्री हरि के चरण बने रहें, ऐसी मेरी प्रभु श्री हरि से प्रार्थना है। जी धन्यवाद। आज का हमारा पहला ही एपिसोड है और इस एपिसोड में हम लोग काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, वो है भूत प्रेत। महागुरु जी, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक सवाल से। क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? नहीं, मुझे तो विश्वास है, लेकिन हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? जी, आपने सवाल बहुत ही अच्छा किया है, और आज की पीढ़ी और या फिर माने तो मानव सभ्यता के लिए ही, जो भौतिक सभ्यता है, उसके लिए यह क्वेश्चन सभी के मन में आता होगा, और यह बहुत जरूरी क्वेश्चन भी है। क्योंकि भूत प्रेत का होना ना होना आत्मा के होने न होने से संबंधित है, पहली बात। दूसरी चीज कि भूत प्रेत क्या है,
पहले हमें ये समझना चाहिए। भूत प्रेत मतलब ये कि जो हम हैं, हम ही भूत प्रेत हैं। बस यह है कि आज के समय में हम शरीरधारी हैं, और जो मृत हैं वह शरीरधारी नहीं है। वो जो जैसे जीव हम हैं, जी। हम सभी हैं, प्रकार से सूक्ष्म जगत में जो जीव रहते हैं, जो पूर्व समय में इस धरती पर इस माया का हिस्सा बन के जा चुके हैं। धरती पर तो सभी हैं, पर इस माया का हिस्सा जो बन के जा चुके हैं वही सब भूत प्रेत हैं। तो अगर हम यह बोलें कि भूत प्रेत नहीं है, तो हम अपने स्वयं के अस्तित्व को भी नकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने जन्म से पहले भी थे। तो जन्म से पहले क्या थे? भूत प्रेत थे। और मृत्यु के बाद क्या हो जाएंगे? पुनः भूत प्रेत हो जाएंगे। तो भूत प्रेत जो हैं वह हैं, यह स्पिरिचुअली तो हजारों उदाहरण मिल जाएंगे आपको। सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं, सब में ही उसका उदाहरण आपको मिल जाएगा। सभी किसी न किसी प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा का मृत्यु के बाद में विश्वास रखते ही हैं। और यदि आप उसे लॉजिकली भी आप सोचोगे, एक दिमाग लगाओ अपना, कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक नए सिरे से आप पूरा बन के आ गए हो, जैसे ऐसे ही अपीयर हो गए हो? ऐसा नहीं होता। तो आपकी यात्रा तो जब से सृष्टि बनाई गई है तब से चल रही है, और जब सृष्टि खत्म होती है तब तक किसी न किसी प्रकार की यात्रा करती है, चलती है। तो जब यात्रा माया जगत में होती है तब हम शरीरधारी जीव हैं, और यात्रा सूक्ष्म जगत में चलती है तब हम भूत प्रेत इत्यादि अनेक प्रकार की योनियों में स्थित रहते हैं। तो भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, यह तो आप अपने दिमाग लगाकर आप स्वयं से समझ सकते हो। बात रही कि उनको प्रत्यक्ष देखने की, कि प्रत्यक्ष होंगे तभी हम प्रमाण मानेंगे, तो वह स्थिति हर किसी की नहीं होती है। उस स्थिति में पहुंचने के लिए, क्योंकि हम सबकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो अलग अलग स्टेटस पे होती है, जो डिपेंड करता है कि हमारे कितने मनुष्य जन्म हो चुके हैं। और अभी के नहीं है, इतने करोड़ों सालों से कितने मनुष्य जन्म हमारे हो चुके हैं। तो जो आगे की स्थिति में है वो, और कुछ स्पेशल आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को करते हैं, वह इन जीवों को जो शरीरधारी नहीं है उन्हें देख सकते हैं, और हम नहीं देख सकते। अब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अंधे रहते हैं हमारे बीच में जो भाई बहन जिनको आंखें नहीं है, तो दुनिया तो वही है, परंतु चूंकि उनकी आंखें नहीं है इसलिए वो देख नहीं सकते। तो अंधा होना मतलब ये हमारी आंखों में जो एक छोटी सी कैपेबिलिटी है कि हम इस माया को देख सकते हैं, वो कैपेबिलिटी उनकी आंखों में नहीं है। तो इसी प्रकार हमारी इन आंखों में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम जो अन्य जो लोग जो इसी पृथ्वी पर हैं उनको हम देख सकें। तो उन लोगों, तो चूंकि हम उन लोगों के लिए अंधे हैं, तो हमारे अंधे होने से वो लोग नहीं खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार यदि कोई जीव जिसके पास आंखें नहीं रही, तो उसको नहीं दिखाई देने से ये पूरा संसार खत्म नहीं हो जाता, उसी प्रकार से हमको न दिखाई देने से, या हम देखने पे जो प्रमाण मानने वाले हैं, हमें अनुभव न होने से जो सूक्ष्म जगत है उसके अस्तित्व पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो भूत प्रेत यह हर प्रकार से होते हैं। ये आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, भौतिक रूप से, हर प्रकार से ही भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि भूत प्रेत कोई और नहीं, हम ही लोग हैं सारे। अच्छा, जी। जहाँ तक कि भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल इन सब के बारे में मैंने सुना है क्या, लेकिन इसके अलावा भी इनके कुछ टाइप्स हैं या कुछ इनकी योनियां हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि इनके प्रकार क्या होते हैं। तो इन जैसे हम अपनी माया जगत में देखते हैं कि हम जीव हैं, हम सांस ले रहे हैं, ऐसे ही अन्य भी जीव हैं जो सांस ले रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ के जीवों के प्रकार हो गए। ऐसे ही प्रेतों में भी जीवों के प्रकार होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के कर्मों को करने के बाद जैसी हमारी स्थिति रहेगी मृत्यु के समय, जैसे हमने अपने इष्ट की सेवा की रहेगी, उसके अकॉर्डिंगली हमारी योनि जो है वो, हमारा प्रकार जो है, हमारा टाइप, किस योनि में हमारा जन्म होगा मृत्यु के बाद, वो निर्धारित होता है। मृत्यु ही स्वयं में एक जन्म है। as soon as when we die from here, we are actually being born in some other lok. So that is what is happening. तो मृत्यु का मतलब ये नहीं है, मृत्यु एक, इट इज नॉट एन एंड ऑफ अ जर्नी, बट इट इज बिगिनिंग ऑफ अनदर जर्नी दैट हैपेंस व्हेन वी डाई। सो जैसे ही हमारी हमारी आत्मा बाहर निकलती है, हम भूत बनते हैं, तो भूत योनि में हमारा जन्म हो जाता है। तो उसके बाद हम प्रेत योनियों में जो है, थोड़े समय बाद जैसे ही कर्म का सब लेखा जोखा तैयार हो जाता है, तो हम एक जो हमारे कैलकुलेशन बैठेगा, वैसी गति, वैसी चाहे जैसे हम यहाँ की भाषा में समझे तो कोई मनुष्य बन जाएगा या कोई हाथी घोड़ा बन जाएगा। तो वहाँ हाथी घोड़ा नहीं बनते हैं, सब मनुष्य प्रकार, जो मनुष्य जीव है वो मनुष्य प्रकार की योनियों में ही मनुष्य ही बनेगा। लेकिन
उसको क्या अधिकार रहेगा माया में, वो सब में अलग अलग रहता है। जैसे पिशाच की आपने बात की, पिशाच के लिए जो अधिकार रहेगा वो अलग रहेगा, जो अधिकार चुड़ैल के लिए रहेगा वो अलग रहेगा, जो अधिकार कुष्मांडा के लिए रहेगा वो अलग रहेगा, जो अधिकार मुंज के लिए रहेगा वो अलग रहेगा। तो इसी प्रकार की 18 जो टाइप्स हैं वो गरुड़ पुराण में ही मिल जाते हैं अपने को, हम लोगों को। और अगर आप इसको गहन अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का ही गहन अध्ययन करेंगे, तो 41 टाइप्स ऑफ प्रेत जो हैं वो अलग अलग स्थानों पे बताए गए हैं, जिनका एनकाउंटर कहीं पे बताया गया है कि ऐसे प्रेत मिले या कहीं कहीं गया है। तो ये अनेक प्रकार के अपने कर्मों के अनुसार पहुंच जाते हैं। अब जो कुछ स्पेशल पावर्स वाले जो रहते हैं, जैसे पिशाच का आपने नाम लिया, तो पिशाच तहत जो होते हैं ये नकारात्मक लोग की बड़ी शक्तियां हैं। उसी प्रकार से सकारात्मक लोग की बड़ी शक्तियां जो सूक्ष्म जगत की होती हैं वो ब्रह्म होती हैं, जिनका आपने मंदिर देखे होंगे आपके गाँव के आसपास वगैरह मंदिर बने रहते हैं। छोटे से मंदिर रहेगा, हनुमान जी की मूर्ति इत्यादि रहेगी, वट का वृक्ष या पीपल का वृक्ष रहेगा, तो वहां पे जो है वो ब्रह्म शक्तियां, जो प्रेत शक्तियां जो ब्रह्म योनियों में चली गई हैं, सकारात्मक शक्तियां हैं पर परंतु प्रेत में हैं, तो वो सब वहां पे निवास करते हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की जो हैं, अनेक टाइप्स के जो हमें कर्मों के अनुसार मृत्यु के पश्चात प्राप्त होते हैं। महागुरु जी, हमने सुना है कि चुड़ैल के पैर होते वगैरह इस टाइप, तो क्या सच में ऐसा होता है? क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। उल्टे भी होता क्या है, देखिए जब हिंदू जीव जब मरता है तो उसे हम क्रिमेट करते हैं, यानी कि उसे जला देते हैं। तो पहले हमारा शरीर जब हम जीवित हैं, जब हमारे पास शरीर है, तो हम पंच भौतिक अवस्था में, यानी कि हमारी 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, अर्थात पृथ्वी, जल यानी पानी, अग्नि, गगन यानी आकाश और समीरा यानी वायु। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर जो है वो बना हुआ है। पर जब हम मृत हो जाता है जब जीव, तो 2 तत्व उसमें से निकल जाते हैं। कौन से 2 तत्व? पृथ्वी और जल। तो पृथ्वी और जल, यह दोनों तत्व जो हैं ये भौतिकता के कारक हैं, जिसके कारण हमारी आंखों से जो हम, जैसे वायु हमारे आसपास हमें हर समय में है, लेकिन आप देख सकते हैं उसको? नहीं देख सकते हैं। आकाश हर समय हमारे आसपास में, हम उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अग्नि जब पूरी तेज के साथ जब रहती है, जैसे आप कहीं प्रज्वलित करेंगे अग्नि, तो आप, पर एक अग्नि पूरे समय में हमारे आसपास है, क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। आप जो कि जैसे कि आप टेम्परेचर नापते हैं ना, गर्म लग रहा है, तो गर्म क्यों लग रहा है? क्योंकि अग्नि तत्व जो है वो आपके साथ हमेशा रहती है। तो ये जो 3 तत्व बच जाते हैं, यानी कि जल और थल, पृथ्वी, ये 2 तत्व छोड़ के जो बाकी 3 तत्व हैं, वो उन्हीं से जो है आत्मा बनी हुई होती है। तो जब कोई भी जीव जब मृत को प्राप्त कर जाता है, जो हिंदू जीव है, तो उसके बाद वह जब इस जगत से, माया जगत का मतलब ये पृथ्वी, तो जो हम देख रहे हैं हमारी आंखों से इस समय, ये माया जगत है। माया का विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे रेफरेंस के लिए हम ये समझेंगे कि जिसको हम देख पा रहे हैं वो माया जगत है, उतनी में माया जगत है। तो ये माया जगत में जब जीव रहता है तो पंचभौतिक की अवस्था रहता है। तो अगर वो वापस आना चाहता है तो किसी का भी शरीर वो धारण कर सकता है। यानी जैसे अभी कोई जीव जो है सूक्ष्म जगत से यहाँ पे आना चाहे, उसे लग रहा है कि उसे महागुरु जी का शरीर लेना है, तो वो ले सकता है महागुरु जी का भी शरीर। उसे लगता है कि वो ओंकार का शरीर लेना चाहता है, तो ओंकार जी का भी शरीर ले सकता है वो। तो वो किसी का भी शरीर लेके आ सकता है। अब बात हुई कि उल्टे पांव की, तो उल्टे पांव भी हो सकते हैं, सीधे पांव भी हो सकते हैं, विश्व सुंदरी भी हो सकती है, विश्व कुरूपिणी भी हो सकती है। तो जो की इच्छा हुई, किस प्रकार से वह आपसे इंटरेक्ट करना चाहती है, क्या उसका ध्येय आपको डराना है? अगर डराना ध्येय है तो फिर वो उस प्रकार का रूप लेकर आएगी। अगर उसका ध्येय आपको, उसका लक्ष्य यानी कि उसका जो मोटिव है आपसे इंटरेक्ट करने का, वो मोटिव अगर उसका आपसे कोई प्रेम संबंध बनाना रहेगा, तो उस प्रकार का रूप लेकर आएगी वो, है ना। क्योंकि ये क्या होती है, ये अतृप्त आत्माएं होती हैं। तो ये कभी भी 2 चीज में आप मूलभूत रूप से 2 चीजें हो सकती हैं जिससे कि वो आपसे इंटरेक्शन करे। या तो आप उसको कभी छेड़ दो, और या तो वो आपको छेड़ दे। तो या तो वो स्वयं से आ जाए, या तो आप उसके पास चले जाओ। अब आप उसके पास अनजाने में जा सकते हो, या तो फिर आप साधना की प्रक्रियाओं के द्वारा जा सकते हैं। तो उल्टे पांव बिल्कुल हो सकते हैं। उल्टे पांव बहुत लोगों को एक्सपीरियंस में आया होगा, उन्होंने, क्योंकि लोकोक्तियां तो हर कल्चर में प्रचलित है उस चीज से संबंधित। तो उल्टे पांव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों ही चीजें।
तो जब वो साधारण रूप लेके आएंगी तो सीधे पाँव रहेंगे, क्यों उल्टे पाँव रहेंगे। परंतु जब वो समझिए विचरण कर रही है अपने उसमें, उसका मन है, बिकॉज शी इज नाउ तत्व है उसमें, अभी मूल रूप से जो है वो वायु तत्व सबसे ज्यादा तीव्र रहता है, वायु और आकाश तत्व तीव्र रहते हैं उनमें। तो इन तत्वों के कारण वो जैसा चाहे वैसा कर सकती है। तो जैसे आप आपका उल्टे पाँव तो छोड़ दीजिए, ये भी आपने सुना होगा कि भूत उल्टे लटके रहते हैं। हाँ। तो उल्टे क्यों लटके रहते हैं? क्योंकि उनमें वायु तत्व है, दे जस्ट एंजॉय देयर न्यूली फाउंड फ्रीडम। लाइक अगर हम जब शरीर में रहते हैं तो इसको बोलता है ये जड़ता है। जड़ता यानी क्या है कि अभी अगर ये चीज बनी हुई है, अगर हमारे हाथ के कोई जॉइंट बने हुए हैं कि एक प्रकार से बिहेव करने के लिए, तो हम दूसरे प्रकार से उसे नहीं कर सकते। परंतु जब ये जड़ता जब खत्म हो जाती है, जड़ता जल और पृथ्वी के कारण है, बिकॉज ऑफ द अर्थ एलिमेंट एंड एलिमेंट वी हैव दीज थिंग्स। सो ये जैसे ही एलिमिनेट हो जाता है, वी कैन मूव इट इन ऑल डायरेक्शंस दैट वी वांट। ओके। सो दे एंजॉय दैट न्यूली फाउंड फ्रीडम। तो वो पाँव पीछे भी करके चल सकती हैं, पाँव आगे भी करके चल सकती हैं, पाँव साइड में भी करके चल सकती हैं, और पाँव उल्टा लटक के भी चल सकती हैं। अच्छा। हाँ, तो उनकी जैसी उनकी इच्छा हो उस प्रकार से वो हमसे इंटरेक्ट कर सकती हैं। अभी जैसे जो ये शक्तियाँ रहती हैं, जो पराशक्तियाँ रहती हैं, जो हमारे लोक से बहुत पास में रहती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दे वांट टू इंटरेक्ट विद अस। व्हाई? बिकॉज दे आर लिविंग अस ऑल। तो अगर हम में से कोई उनसे किसी प्रकार से संपर्क में आया या संपर्क में आने की इच्छा की, तो बहुत इजीली वो हमसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करती हैं। तो इसी प्रकार जैसे हम बहुत सारे किस्से हमारे पास, तो जो डिवोटीज आते हैं, जो शिष्य आते हैं, तो बहुत सारी उनकी वो आप बीती बताते हैं कि जो उनके परिवार में कभी हुआ हो ऐसा। तो एक बच्चा एक दिन उसके नाना जी की कहानी सुना रहा था। तो उसके नाना जी बहुत बड़े अघोरी थे। तो उन्होंने जो है एक चुड़ैल को जो है सिद्ध किया, सिद्ध करके उसे अपने घर पर लेके आए, और घर पे लाके उन्होंने मतलब एक प्रक्रिया होती है, तांत्रिक प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया में उसके बाल जो हैं वो काट के रख लिए जाते थे कि जब तक वो बाल छुपा हुआ रहेगा तब तक। वैसे अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, सिद्धि को अनेक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, पर ये भी एक, क्योंकि जितनी भी तांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, जितनी जिनके बारे में जाना जाता है, सबके 108 भेद होते हैं, यानी कि 108 तरीके से कोई भी खटकर्म किया जा सकता है, कोई भी चीज को तंत्र में 108 प्रकार से किया जा सकता है। तो उसमें से एक प्रकार ये भी चुड़ैल को बांधने का, तो उन्होंने जो है उसको छुपा दिया उसको एक जगह पर, और उसके बाद 3 वर्ष तक वो जो चुड़ैल थी वो जैसे उसकी नानी रहती थी उसी प्रकार से उसके घर में रही, उस खाना बनाया, सब लोगों ने उसको देखा। क्योंकि ये क्या होता है, ये लोग जब चाहें, जैसे आप अगर जैसे कोई शक्ति हो, आप कहीं जा रहे हो, शक्ति वहीं पे रहेगी, पर अगर वो शक्ति की इच्छा नहीं है कि आप उसे देखो तो नहीं देख सकते हो आप उसे। पर शक्ति को जो है वो प्रत्यक्ष पहली बार साधक अपनी मर्जी से करवा सकता है जिसने सिद्ध किया, अन्यथा शक्ति अपनी इच्छा से जो है वो देखने की क्षमता जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को दे सकती है। तो कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग, ग्रुप के लोग देख सकते हैं उसको, जैसे मेडिकल में उसको ग्रुप हेलुसिनेशन टर्म दिया जा सकता है। और उसी चीज को जो है एक्चुअल में जो प्रोसीजर होता है, जो कॉस्मिक प्रोसीजर है, उसमें यह होता है कि वो की क्षमता देती है, वो अपने लोक में है, आप अपने लोक में हो, बट दोनों का लोक एक ही जगह पे, ये ऐसा रहता सुपर इम्पोज्ड है पूरा सारा चीज। तो इसी जगह पे उसका भी लोक है, इसी जगह पे आपका भी लोक है। Just because you don't have ability to see her, that's why you are not able to see. But as soon as she interacts with you and she wants you to be able to see her, वो आपको ability दे सकती है। तो आप उसको उसके लोक में देख सकते हो, वो आपके लोक में नहीं आ रही है, आप उसके लोक में नहीं जा रहे हो, आप उसको उसके ही लोक में देख सकते हो। ये हो जाती है बात। तो सभी लोगों ने देखा कि अच्छे से वो रही इतने वर्ष, और वो किया, काफी साल पुरानी बात है, मुझे लग रहा है 100-150 साल पुरानी बात तो बता रहा था। तो उसके ग्रैंडफादर की, ग्रेट ग्रैंडफादर की स्टोरी थी, ये मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर की। तो उस ये हो सकता है ये चीज। और उसमें क्या हुआ फिर 3 वर्ष बाद वो बता रहा था कि वो काम कर रही थी घर में ऐसे ही, अब इन लोगों ने ले जाके वो बाल को जो है वो घर के ऊपर, पहले के समय में बड़े बड़े मटके रहते थे, वो मटके में अनाज रखा रहता था, तो अनाज में एकदम नीचे में उन्होंने गाड़ के रखा था, उसको तंत्र से बांध के रखा था। तो अनाज निकालते वक्त उसको वो चोटी मिली, और जैसे ही चोटी मिली उसको वो लेके भागी अपना, और बोली मैं आइंदा से इस गांव में नहीं आ रही हूँ। तो ये इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, बहुत कॉमन है। अब ये तो एक सकारात्मक होगी क्योंकि सिद्धि के द्वारा आई थी। अब अगर गलती से कभी किसी को चुड़ैल ने पकड़ा, उसकी भी कुछ कहानियां जो है जाते हैं, तो वो अलग प्रकार की हो जाती है।
कि एक बच्चा एक बता रहा था कि उसका जब एनकाउंटर हुआ एक चुड़ैल से, तो एक पीपल के पेड़ पे उसका एनकाउंटर हुआ, तो उसने उसको पूरा मल से नहला दिया। बाप और रे। हाँ, पूरा वो वहां पे इतने मतलब वो डर गया कि वहीं पे बेहोश हो गया वो। और घर वाले फिर जो गांव में जो लोग खेत में गए हुए थे, उन लोगों ने देखा कि बच्चा पड़ा हुआ है, तो लेके आए वो उसको, और देख रहे हैं बुखार चढ़ा हुआ उसको सारा चीज। फिर उठने के बाद उसने बताई कहानी कि मेरे साथ ये चीज हुई पूरा। तो ये इंटरेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। जी। तो ये घटनाएं जो हैं वो बहुत पूरे देश भर में होती है, क्योंकि ये हिंदू और हिंदुओं में ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि हिंदुओं में जो पुनर्जन्म का विधान है वो ज्यादा सुदृढ़ है। हिंदू मंडल में मंडल अलग अलग है, जो हिंदुओं का मंडल अलग होता है। अच्छा। तो हिंदुओं में जो प्रक्रिया होगी जरूरी नहीं कि वो उनमें हो, और उनमें जो प्रक्रिया होगी वो जरूरी नहीं कि हिंदुओं में हो। देवता अपने हिसाब से चलाते हैं। अच्छा, जैसे आपने अभी चोटी की बात बताई, तो फिल्मों में भी ऐसा कुछ दिखाया गया है। कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी एक थी डैम, और अभी एक रिसेंटली भी फिल्म आई थी स्त्री। तो इन फिल्मों में ऐसा ही दिखाया जाता है कि चुड़ैल की शक्ति जो है उसकी चोटी में होती है, और जब उसकी चोटी काट दी जाती है या कुछ किया जाता है तो वो शक्तिहीन हो जाती है, उसकी पावर्स चली जाती है। तो क्या सच में ऐसा होता है? जी, बिल्कुल। जो कुछ प्रकार की पराशक्तियां होती हैं, स्त्री पराशक्तियां होती हैं, उनकी शक्ति जो होती है वह उनके बालों में होती है। और इनके यदि बाल को जो है नियंत्रण में कर लिया जाए, बंधन में कर लिया जाए, तो यह नियंत्रण में आ जाती हैं। यह बात सत्य है। साथ ही पिक्चरों की जो आपने बात की, मूवीज की या फिर आर्ट की जो बात की आपने, तो आर्ट हमारे अराउंड जो आर्टिस्टिक होते हैं, लोग होते हैं, ये देवताओं की मर्जी बताने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। मतलब इनको इनका मूल कार्य, इनका जो ओरिजिनल वर्क है इस माया में, हमारे हमारे लोग, ये यही है कि दे आर एबल टू टेल व्हाट गॉड्स वांट, एंड दिस एबिलिटी हैज बीन गिवन टू देम बाय गॉड्स। व्हाट दे थिंक एज इमेजिनेशन, उनको ये लगता है वो इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअली दैट कम्स एज अ प्रेरणा डायरेक्टली फ्रॉम द टॉप। तो ये जो भी चीजें इमेजिन करते हैं कि नहीं ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, एक्चुअल में देवता चाहते रहते हैं कि जो लोग हैं उन लोगों को इस चीज के बारे में पता चले। तो आजकल आप देखोगे कि हॉरर मूवीज इत्यादि भी जो है, या फिर डिस्कशन जो है इन टॉपिक्स पे ज्यादा होने लगा है, बिकॉज नाउ गॉड्स वांट दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड, पीपल शुड नो अबाउट हाउ द कॉस्मोस हैज बीन डिजाइन्ड। Because till now, till at least in last 1500 2000 years, it has been completely about physicality. But now gods again want कि हम लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट करें, हम अन्य लोगों के बारे में जानें। क्योंकि जब हम मूर्खतापूर्ण चीजों के, एलियन इत्यादि हो गया, तो वो सब चीजों के बारे में बात करते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि सभी कॉस्मोस में जो अन्य लोग हैं वो समझते हैं कि हम मूर्ख हैं करके, है ना। तो ये इसलिए ये सब टॉपिक्स को अभी ज्यादा छेड़ा जा रहा है, चाहे वो आप हॉलीवुड में भी, मूवीज में भी देखोगे, बॉलीवुड में भी देखोगे, और ये जो भी चीजें दिखाते हैं आप पकड़ के चलो, 95-99% वो चीज सत्य रहती है। और जो व्यक्ति देख रहा है, इतना ही नहीं रहता, जो व्यक्ति उस चीज के बारे में जान रहा है, इसका time has come for something related to that is going to happen in the life of that particular person. तो जिसको भी जो जानकारी प्राप्त होती है, इसका मतलब यह है कि उसकी लाइफ से उस जानकारी का कोई ताल्लुक जरूर है, इसलिए वो जानकारी उसको दी जा रही है। तो अब ऐसा नहीं कि किसी को चुड़ैल के बारे में पता चला तो चुड़ैल का अटैक होगा, वो बात नहीं हुई। बट अराउंड हिम maybe somebody is going to be affected, or somebody is affected and the time has come for them to get relief from it. तो इसलिए उसका विश्वास दृढ़ कराने के लिए ये सब चीजें उसको दिखाई जा रही हैं। देवताओं के काम करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है, उसको हम किसी तरह से जो है डिफाइन नहीं कर सकते कि ये इस वे में जा रहा है तो ऐसा ही होगा। कॉस्मिक लॉज जो है वो सब सेम रहते हैं, लेकिन जो तरीका है कि किस चीज का क्या रिजल्ट निकलेगा, एक ही चीज से आप, स्टील से आप चाहो तो आप चाकू भी बनवा लो, चाहो तो तलवार भी बनवा लो, उसी से गाड़ी बना लो, गाड़ी में बैठ के घूमो, तो चीज वही रहती है। लेकिन देवता की इच्छा, किसके लिए क्या उसका उपयोग है, वो अलग अलग है। तो बिल्कुल जो शक्ति, बहुत कुछ योनियां हैं जो स्त्रियों की कुछ योनियां सूक्ष्म जगत में, परा जगत में हैं, जिनकी शक्तियां जो है वो बालों में होती हैं, और यदि उनके बालों को है तो अवश्य ही वो सेवा करती हैं, और जो उनसे चाहो वो चीज वो कर सकती हैं। पर ये शक्ति जो है ये बहुत ही नकारात्मक होती है, तो उससे
अपनी ओर से बिना किसी गुरु के व्यक्ति ने जुड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जी। इसी टाइप का इंसिडेंट मैंने भी गांव में सुना था। सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या मैं बोल सकता हूँ? जी जी जी। जी। तो हमारे जो एंसेस्ट्रल गांव है उसी के पास में एक छोटा सा विलेज है। तो मैंने भी ऐसी टाइप कुछ सुना था। तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मैंने अपने दादी परदादी से ये बात सुनते आ रहा हूँ। तो वहीं पर एक ऐसा ही सेम किस्सा हुआ था कि एक लड़की थी, उसकी मॉम जो है उसकी डेथ हो चुकी थी और उसे स्टेप मॉम थी। तो अभी वो लड़की बड़ी हो चुकी थी और उस लड़के वाले देखने आए थे उसे। और वो उसके पिताजी फार्मिंग वगैरह, खेत वगैरह था उनका। तो उसकी स्टेप मॉम जो है वो खेत काम करने गई थी। तो उस लड़के वाले देखने आए और उसकी मॉम थी, स्टेप मॉम थी वहीं पे। तो उसने पोहे, जो महाराष्ट्र में नाश्ता कल्चर है जी, नाश्ता वगैरह उन्होंने बनाया उसकी स्टेप मॉम ने। सब कुछ प्रोग्राम हुआ, वो सब चले गए लड़के वाले। एंड महाराष्ट्र में वो भी कल्चर है कि जैसे लड़की देखने आते हैं तो नेबर्स भी, दो तीन जो है आसपास के लोग भी वो उसमें रहते हैं, उस प्रोग्राम में। तो जैसे ही सब कुछ हुआ लड़के वाले चले गए। देन जैसे जाने के बाद उसकी स्टेप मॉम जो है वो खेत की तरफ से आ रही थी, दौड़ते दौड़ते, हाँफते हाँफते। तो ये सारे लोग जो थे उस प्रोग्राम में वो सारे शॉक हो गए। बोले अभी जो नाश्ता जिन्होंने बनाया या सभी जो प्रोग्राम में थे, तो वो कौन थी? ये तो मतलब जो उसकी स्टेप मॉम थी वो अभी खेत से आ रही थी, और जो यहाँ पे थी फिर वो कौन थी? तो फिर गांव वाले कहना था सभी लोगों का कि जो वो थी औरत, वो उसकी रियल मॉम थी, जो जिसकी डेथ हो चुकी थी। तो उसी ने उसके स्टेप मॉम का रूप लेके सारा जो है वो कर्तव्य अपना उसमें निभाया जी। तो ये किस्सा था। तो जैसे आपने अभी बताया, तो आपका भी सुन के मुझे अभी पूरा विश्वास हो गया है कि जो मैं अभी सुनते आ रहा था इतने सालों से, तो वो भी कहीं ना कहीं सही है। बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि ये किसी का भी रूप ले सकते हैं। जी। तो जैसे आपकी जो कहानी आपके यहाँ पे घटित हुई, तो उसमें उसकी जो स्टेप मदर थी उसका रूप लेके उसकी मदर जो डेड है वो आई, एंड एवरीबडी सॉ हर वर्किंग, एंड जो उन्होंने बनाया लोगों ने खाया, एवरीथिंग हैपेंड, एंड देन उसकी जो एक्चुअल मदर थी, वो स्टेप मदर थी, वो आई। तो ये बिल्कुल संभव है, और ऐसे अनेक वाक़ये सभी के साथ हिंदुओं में वो होते ही रहते हैं। और इसमें ये भी है कि जैसे उसकी मदर थी तो उसको कंसर्न रहता है। जो अतृप्त की मैंने बात की कि ये अतृप्त आत्माएं होती हैं, यानी कि बिकॉज दे हैव सम ऑफ देयर डिजायर्स दैट हैव नॉट बीन फुलफिल्ड, सो बिकॉज ऑफ दैट दे गेट स्टक इन द प्रेत योनि। ओनली बीइंग विदाउट एनी डिजायर इज नॉट इनफ। कोई इष्ट को पकड़ के उनकी सेवा करनी पड़ती है अगर मोक्ष की ओर जाना है, लेकिन प्रेत योनि में आदमी तब भटकता है जब वो अतृप्त रहता है, यानी कि उसकी कोई डिजायर रह गई। तो इनकी अब वो डिजायर रह गई थी कि मेरी बच्ची की शादी नहीं हुई, तो दैट्स व्हाई शी वाज स्टक देयर। एंड आई एम वेरी प्रीटी मच श्योर कि जब ये इंसिडेंस हुआ होगा एंड उसकी बेटी की शादी हो गई होगी, तो शी विल बी रिबॉर्न अगेन अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर कर्मा उनके रहे होंगे, चाहे मनुष्य योनि में आए या अन्य योनियों में जाए, पर वो उसका फिर पुनर्जन्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल घटना हो सकती है, और ये मैंने बताया ना, पूरा भौतिक रूप से एकदम रह सकते हैं जैसे हम और आप हैं, पर वो अपने लोक में रहते हैं और हम यहाँ रहते हैं। बस वो हमको देखने की, सारी चीज इंटरेक्ट करने का वो हमको क्षमता दे देते हैं, जब चाहें तब ब्लॉक कर सकते हैं उस चीज को। अच्छा, चुड़ैल का चेहरा भयानक और डरावना वगैरह होता है, ऐसा हमने सुना है। और मैंने तो देखा नहीं, और भगवान करे कभी देखो भी ना। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, दोनों ही चीजें संभव है। अगर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कोई भी किसी का भी किसी भी प्रकार का रूप लेने में सक्षम होती है, जितनी भी स्त्री शक्ति। जैसे आप चुड़ैल की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि चुड़ैल का मतलब जो भी स्त्री पराशक्तियां हैं जितनी भी योनियों में है, किसी भी योनि में हो, तो वो अगर इंटरेक्ट करेंगी तो क्या भयावह हो सकती हैं, क्या वो डरावनी हो सकती हैं। तो वो अगर आपको डराने के लिए आपसे इंटरेक्ट कर रही है, यानी कि आप उनके पर्सनल स्पेस में घुस गए हो जहाँ पे वो आपको नहीं चाहती हैं, तब वो आपको डरावने रूप में आपको प्रेजेंट करेंगी। और अगर वो आपसे इंटरेक्ट करना चाहती हैं, क्योंकि वो अतृप्त होती हैं, तो जो पुरुष होते हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट करना चाहती हैं,
तो अगर वो इंटरेक्ट करती है तो वो आपके सामने जिस जिस स्त्री के बारे में आपके दिमाग में चल रहा हो उस स्त्री का रूप लेके भी वो आपके समक्ष आ सकती है। अच्छा। आप अगर विवाहित हैं तो आपकी पत्नी का रूप लेकर आ सकती हैं आप, या फिर किसी स्त्री के प्रति आपका अट्रैक्शन हो तो उस स्त्री का रूप लेके आ सकते हैं। वो दुनिया की विश्व सुंदरी का रूप लेके आ सकती है। तो जैसा वो चाहे वैसा रूप लेके आपके समक्ष आ सकती है। उसका आपसे मतलब मोटिव क्या है कि जी। वो आपसे क्या अपेक्षा रखती है। वो क्या ये अपेक्षा रखती है कि आप दोबारा उसके सामने मत आओ, या वो ये अपेक्षा रखती है कि आप बार बार उससे लगो। तो वो उसके अनुसार वह रूप ले सकती है। तो और ये सारे में होता है, ऐसा नहीं कि सकारात्मक ये करते हैं नकारात्मक ये करते हैं। सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही लोग की शक्तियां जो हैं वो दोनों ही प्रकार के रूप लेने में हमेशा सक्षम होती हैं। तो जैसे परीक्षा की घड़ी में जो सकारात्मक शक्तियां रहती हैं वो भी भयावन रूप लेके ही, वो कोई ऐसा ब्लेसिंग रूप लेके नहीं आती है जैसा थोड़ा बहुत कभी कभी दिखा दिया जाता है। तो वो रूप भी होता है और वो रूप भी होता है। क्योंकि क्या है कि जैसे कोई शक्ति अभी मृत हुई, उस शक्ति को मृत हुए 100 साल हो गए 150 साल हो गए, वो 70-80 साल की उम्र में मृत हुई थी। तो अभी उसकी एक्चुअल उम्र जो है उसके कारण शरीर की वो 180 साल है। तो 180 साल बाद जिएगा, उसके एक्चुअल उसके कारण शरीर का रूप वो रहता है। बाप रे। हाँ, तो वो वैसा दिख सकती है आपको। तो वो अगर उसको डराना होगा तो आपको वैसा दिखाएगी, वैसा रूप दिखाएगी जी। कि ये यहाँ पे सड़ गया है वहां पे वो हो गया। ये सब चीजें जो है आपको वो उस रूप में दिखा सकती है। और अगर उसको ये रहेगा कि नहीं उसको आपसे तृप्ति चाहिए या फिर आपसे इंटरेक्ट करना चाहती है मदर, क्योंकि 3 वे में इंटरेक्ट कर सकती है वो। मदरली इंटरेक्शन कर सकती है आपसे, पत्नी के रूप में कर सकती है, प्रेमिका के रूप में कर सकती है, कभी कभी सिस्टर के रूप में भी कर देती है। आपकी भावना कैसी है स्त्रियों के प्रति, सभी स्त्रियों के प्रति, तो उसके अनुसार वह आपसे इंटरेक्ट करेगी। अब कोई व्यक्ति एकदम पूरी तरह से कामुक रहेगा तो उसकी काम भावना कमजोरी पकड़ लेती है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी कमजोरी भय है क्या, और उसको आप नहीं चाहिए तो डरावा दिखा के आपको भगा देगी। अब दोबारा वहां नहीं जाओगे कभी, 1000 लोगों को बोलोगे नहीं जाना करके तो उसकी छुट्टी हो जाती है उस समय। जैसे अभी तक हमने सुना था और आपने जैसे बताया कि अ, भूत प्रेत जो है सिर्फ हार्म ही करते हैं या फिर ये लोग किसी ह्यूमन बीइंग्स की वगैरह मदद भी करते हैं? तो जो जनरल भावना है वो ये है कि भूत प्रेतों से जब भी इंटरेक्शन उनकी ओर से होता है ज़्यादातर समय तो वो हार्मफुल ही होता है। परंतु मदद भी वो करते हैं, पर मदद कब करेंगे जब कोई पॉजिटिवली आपसे इंटरेक्शन हो, यानी कि आपसे उन्हें कुछ चाहिए, उसके बदले में आपको कुछ चाहिए तो वो दे देते हैं वो चीज़। और या फिर आपके पूर्वज रहे अगर वो भी भूत प्रेत ही हैं, आपके जिन पूर्वजों की पूजा की जाती है वो भी भूत प्रेत की अनेक प्रकार की योनियों में ही रहते हैं। अच्छा। पर जो पूर्वजों का लोक होता है वो अलग रहता है थोड़ा, जी। मतलब रहते हैं थोड़े से। और ये जो रहते हैं जो जनरल भूत प्रेत रहते हैं ये बेचारे थोड़े अनस्टेबल रहते हैं। तो अगर पूर्वज हैं तो वो आपसे सकारात्मक तरीके से आपसे बिल्कुल बिहेव कर सकते हैं। अगर आप में किसी प्रेत को इंटरेस्ट आ जाता है तो उसमें वो सकारात्मक तरीके से बिहेव कर सकते हैं। अगर आपने सिद्धि ली किसी की, पहली बात तो भूत प्रेतों की सिद्धि के पीछे नहीं जाना चाहिए, साधना जो करनी चाहिए किसी की भी, इफ जी। यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इट शुड ऑलवेज फर्दर योर स्पिरिचुअल जर्नी। और जब आप भूत प्रेतों की सिद्धि लेते हो तो यू आर एक्चुअली गोइंग बैकवर्ड, बिकॉज इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट कि कोई जीव जो है वो जाके भूत प्रेतों को सिद्ध करे। तो भूत प्रेतों की सिद्धि आपको नहीं करनी चाहिए, गुरु जिनको चाहिए रहता है। जैसे कभी कभी लंबी लंबी साधनाएं चलती हैं, बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में साधनाएं चलती हैं कि मतलब 200-300 किलोमीटर कोई जीव ही नहीं रहेगा जहाँ पर, तो वहाँ पे खाने पीने इत्यादि की बंदोबस्त। तो ऐसी जगहों पे साधकों को गुरु आदेश के द्वारा भूत प्रेत सिद्धियों के लिए कहा जाता है, भूत प्रेत सिद्धियों के लिए कहा जाता है, जिससे कि उनकी जो जरूरतें हैं वो जरूरतें पूरी हो सकें। तो ऐसे केस के लिए वो प्रोविजन है तंत्र में कि भूत प्रेतों की सिद्धि की जा सकती है। लेकिन जनरली पैसे कमाने के लिए या फिर केवल कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए, काम भावना के लिए, धन भावना के लिए, इनके लिए भूत प्रेतों की सिद्धि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर उनकी करेंगे तो सबसे पहली बात कि अगर समझिए छोटा मोटा भूत प्रेत सिद्ध किया तब तो वो जब तक पुनर्जन्म होगा तभी तक गुलाम बना के रखेगा मृत्यु के बाद। लेकिन कहीं बड़ा कोई पिशाच वगैरह सिद्ध हो गया तो वो तो हजारों वर्षों के लिए उसको उस लोक में दिया रहता है देवताओं ने, तो हजारों वर्षों के लिए वो गुलाम बना सकता है। तो इसलिए भूत प्रेतों से स्वयं से इंटरेक्शन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, परंतु ये कर जरूर सकते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन कर सकते हैं वो, लेकिन जब वो करेंगे तो ऐसे केस में। अच्छा। महागुरु जी, मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाता हूँ।
क्या भूत प्रेतों को भूख प्यास लगती है या उन्हें सेक्सुअल अर्ज रहती है? जी बिल्कुल। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि भूत प्रेत मतलब क्या है, हम ही लोग हैं। जब हम इस शरीर में आए हैं, हमारी जितनी ज़रूरतें हैं, सिवाय एक शरीर से संबंधित जो ऊपरी आवरण है, उसको छोड़ के बाकी जितनी ज़रूरतें हमारी होती हैं, उतनी ज़रूरतें उनको होती हैं। लेकिन इसमें बस एक कैच है कि जिस योनि का जीव रहेगा, तो उस योनि को जो अधिकार प्राप्त हैं, उतना ही वह भोग कर सकता है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, हमारे घर में जितनी संपत्ति है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन पड़ोसी घर में क्या रखा है, उसके घर में क्या बना है, वो तो आप खा नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार योनियों का डिवीजन रहता है कि माया के जो हम देख रहे हैं ना, इतना ही रहता है वहां पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। जो सूक्ष्म जगत होता है, उसमें जो बहुत निम्न लोग हैं, उनमें थोड़ा अंतर रहता है। जैसे बहुत निम्न लोगों में, जो हम जहाँ पे पृथ्वी देखते हैं, वहां पे अंगारों के लावा बहता रहता है वहां पे, और बहुत उच्च लोग होते हैं, वहां पे अमृत की धारा रहती है। परंतु जो बीच के लोग हैं, उनमें सब कुछ ऐसा ही जैसा हम दिखाई दे रहा है। जहाँ पे हमको नाला दिख रहा है, वहां पे वो उस लोग में भी नाला ही रहता है। जहाँ पे हमको दिख रही है, वहां पे उस लोग में भी नदी ही रहती है। तो ये लोग जो हैं, वो जो उनके लोग के लिए अलाउड है, वो चीज का वो कंजम्पशन कर सकते हैं। जैसे अभी समझिए कि कोई पिशाच लोग में है, अब उसको भी भूख प्यास लगेगी, सेक्सुअल अर्ज उसकी भी रहनी है। तो आप समझिए भूख कहाँ से मिटाएगा वो। उसकी भूख मिटाने के लिए निर्धारित किया गया है कि जहाँ पे जैसे हम लोग जो साधारण जीव हैं, वो हम कचरे में फेंक देते हैं ले जाके। तो आप ये सोचो कि ये प्रक्रिया इतने ज्यादा मात्रा में क्यों होती है, क्योंकि ये अन्य जगत की जरूरत है, अन्य लोग की जरूरत है। जो हम कचरे में फेंकते हैं ना, वही ये लोग कंज्यूम कर पाते हैं। जो आप नाले में जो चीज बह जाती है, उनको पानी की प्यास लगेगी, तो जो नाले का पानी बहता रहेगा, वही पानी ये लोग पी सकते हैं। बगल में शुद्ध पानी रहेगा, पर ये दे कैन नॉट कंज्यूम एनीथिंग विच इज पायस, बिकॉज दे हैव डन कर्म टू गो इनटू द पिशाच लॉ। So there is division of that kind there. अब जो जो शक्ति जो है, जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्म गति में, तो अभी आप देखोगे, कोई भी आप देखेंगे ना, कोई ये जो एग्जॉर्सिज्म करने वाले लोग रहते हैं, तो वो लोग सभी किसी भी प्रकार की क्रिया करते हैं, देखिए गंगा जल यूज करते हैं उसमें। तो अन्य प्रेतों के ऊपर आप गंगा जल मारोगे, भाग जाएगा वहां से, भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि गंगा जल पे उसका अधिकार नहीं है, इसलिए भागेगा। जितनी भी निम्न शक्तियां हैं, जितनी भी निम्न है, गंगा जल और रुद्राक्ष, ये दो स्वयं सिद्ध चीजें हैं, जिनका उपयोग कोई भी कर सकता है। कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई चीज जरूरत नहीं है। अगर आप वो मारोगे तो उस क्षण के लिए नहीं वहां से, परंतु एक शक्ति नहीं भागेगी। कौन सी? ब्रह्म शक्ति। अच्छा, अगर ब्रह्म शक्ति है, तो वो तो रोज खुद ही गंगा स्नान करती है। वो क्यों? वो उसको गंगा जल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये ब्रह्म शक्ति जो है वो पावरफुल रहती है। ये जितनी भी सूक्ष्म जगत की शक्तियां हैं, उनमें देवताओं को छोड़ के सबसे पावरफुल जो साधारण जीव बन सकता है, वो ब्रह्म शक्ति होती है। ब्रह्म शक्ति का अर्थ है ऐसे ब्राह्मण जो वेद पाठी थे और वह कैवल्य मोक्ष की स्थिति में पहुंच गए हैं, वो सब ब्रह्म के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो ये शक्ति, अब वो उनकी भी 8 योनियां हैं, उनमें भी 8 प्रकार है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने कुछ कर्म कर दिया और उसका, तो जो देवताओं ने जो नियम बनाया हुआ है, इट विल ऑलवेज गो अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक लॉ। सो इफ यू हैव डन सम कर्म, देयर इज गोइंग टू बी अ फल। अगर वो कर्म छोटा है, जैसे अभी ऐसे भी आपको दिख जाएंगे कि कोई रहे कि वेद का अध्ययन कर लिया पर लोभ रहा, तो ऐसा नहीं कि उसको ब्रह्म योनि नहीं मिलेगी, फिर भी उसको ब्रह्म योनि मिलनी है, लेकिन नीचे की ब्रह्म योनि मिलेगी फिर उसको। तो हर कर्म का फल आना ही है। तो जो बात जो हम कर रहे थे कि जो खाने पीने की इनकी स्थितियां हैं, वो इनका अधिकार उतने तक में ही रहता है जितने में इनके लोक की जरूरत है। वैसे ब्रह्म शक्तियां इत्यादि हैं, उनको खाने पीने की जरूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि वो सिद्ध रहती हैं। तो कोई भी ब्रह्म शक्ति रहेगी, जो नीचे की ब्रह्म शक्तियां रहेंगी, वो तो जान है, पर एक्चुअल में जो ब्रह्म लोक होता है, तो वहां पे खाने पीने की जरूरत ही नहीं रहती है। पर जिसकी जितनी सिद्धि रहेगी, उसके अनुसार वह चीज उनके लोक में चलता है। और साथ में सेक्सुअल डिजायर भी इनकी रहती है, क्योंकि जैसे हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 तरह के पुरुषार्थ हैं। देयर आर 4 थिंग्स दैट वी आर बोर्न हियर टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉलो धर्म। दैट मींस हमसे क्या एक्सपेक्टेड है इस समाज को, इस माया को सुचारू रूप से चलाने के लिए। दूसरा, स्वयं कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, फॉर द बेनिफिट, फॉर द गुड ऑफ योर ओन। जो चीज करनी है वह धर्म है।
अर्थ, बिना अर्थ अर्जित किए कोई काम आप नहीं कर सकते हो। आप अगर ऐसा कोई जीव है जिसको पूरी साधना ही करनी है, तो भी उसको जब साधना संपन्न होगी उसको खाने पीने को चाहिए, साधारण खाने पीने को चाहिए, यज्ञ के लिए चाहिए, अर्थ चाहिए ही। तो आप चाहे बुरा करना चाहो या भला करना चाहो, अर्थ की जरूरत है ही। काम, काम इस ब्रह्मांड की सबसे तीव्र करेंसी है। इसका उपयोग आप अपने आप को नीचे ले जाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, दोनों चीज के लिए कर सकते हो। द काम, योर काम मीन्स योर डिजायर, द डिजायर फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो ये काम, एक प्रकार का काम सेक्सुअल भी हो सकता है, और द डिजायर फॉर एनीथिंग विच इज मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो नॉर्मल कुछ चाहते हो वही काम है। उसके बाद मोक्ष, यानी कि जो भी जीव है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप अधर्म भी कर रहे हो तब भी आप मोक्ष की यात्रा में हो, आप धर्म कर रहे हो तो आप तीव्र गति से मोक्ष की यात्रा में हो, चाहे गाड़ी धीरे धीरे चल रही हो या तेज से चल रही हो। तो सबकी ये चार जरूरतें हैं। तो हम जब शरीर में हैं तब भी ये चार जरूरतें हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए, अन्य लोकों में चले गए, तब भी यही चार जरूरतें हैं, परंतु इनमें अधिकार भिन्न हो जाता है। अच्छा। जैसे यहाँ अधिकार भिन्न है, वैसे वहां भी अधिकार भिन्न है। जी। जैसे अभी आपने भूतों प्रेतों की सेक्सुअल डिजायर की बात आपने जैसे अभी बताई, तो ऐसे हॉलीवुड की जो बड़ी फिल्म है एविल डेड और काफ़ी अन्य जो हॉरर मूवीज़ हैं, तो इन सारे फिल्मों में भी कुछ जंगलों में ऐसे सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं। तो इन सारी इसमें मतलब इन बातों में कितनी सच्चाई है इन सारी चीज़ों में? जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है, क्योंकि इनकी सेक्सुअल डिजायर्स तो मृत्यु के बाद भी जीव की होती ही हैं। और ऐसे जीव खास करके जो कि जिनको बोलते हैं आपकी बरी किए जाते हैं, तो बरियल के बाद इफ अ जीव हैज बीन बरीड आफ्टर देयर डेथ, दे हैव a little more tendency than the jivas who have been cremated towards sex after their death. So, like this happens more frequently in the world where there are less Hindus or the people get buried there after death. This can happen in more frequency in those places. और जैसे आप बात कर रहे हैं, तो जैसे कुछ चीज़ें जो होती हैं वह तो ये दिखाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा इमेजिनेशन भी उसमें हो सकता है और किया भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपको दिखा देंगे कि चीज़ें जो है वो चल के आ रही हैं, या फिर चीज़ें एक विशेष पैटर्न में बिहेव कर रही हैं, तो वो चीज़, ये शक्तियाँ कर जरूर सकती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी इमेजिनेशन गलत है, इमेजिनेशन ऑन द करेक्ट पाथ, बट दिस हैपेंस लेस फ्रीक्वेंटली than actual encounters with a person who is having a human body in a place where there is supposed to be no other person but the one who has experienced it. Okay. तो ये हो सकता है कि जैसे जंगलों में गए या फिर किसी अबैंडन प्लेस पे गए, तो वहां पे इन लोगों का इंटरेक्शन बिल्कुल हो सकता है, पर वो इंटरेक्शन जो रहेगा वो एक मनुष्य शरीरधारी के साथ रहेगा ज्यादातर समय। परंतु अगर उनकी इच्छा हुई कि उनको एक विशेष प्रकार का ड्रैगन बनना है, उनको एक विशेष प्रकार के, उनको बिना उसको दिखाई दिए जो चीज है, जो भी उनकी सेक्सुअल डिजायर्स होती है, उनको कंप्लीट करना है, तो दे कैन डू दैट आल्सो। इट इज नॉट सो दैट कि वो अगर अपनी सेक्सुअल डिजायर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो विजिबल ही रहेंगे। दे कैन रिमेन इनविजिबल एंड स्टिल फुलफिल देयर डिजायर्स। जिस व्यक्ति के साथ वो हो रहा है, वेदर इट इज अ मेल और फीमेल, तो उसको वो पूरी तरह से फील होगा कि ये उसके साथ ये घटना घटित हो रही है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देगा। दैट इज वन केस। सेकेंड केस कि दे कैन अपीयर राइट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन टेकिंग फॉर्म ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन, वो भी पॉसिबल है। थर्ड कि कोई निर्जीव वस्तु के साथ भी दे कैन इंटरैक्ट, दे कैन मेक देयर इंटरेक्शन इन दैट वे आल्सो। तो ये तीनों चीजें संभव होती हैं। और वृक्षों के का तो जो है वो बहुत ज्यादा उपयोग तंत्र में होता है, क्योंकि वृक्ष जो है ये मूल रूप से सृष्टि जो है वो वृक्षों पे ही टिकी हुई है। जो भी पराशक्तियां होती हैं, ज्यादातर शक्तियों को, जो जिन शक्तियों को मंडल प्राप्त है, वो सब इन वृक्षों में ही रहती हैं, जो भी वृक्ष रहते हैं। तो निर्धारित किया गया है कि इस वृक्ष में यह लोक रहता है, इस वृक्ष में यह लोक रहता है, इस वृक्ष में यह देवता रहते हैं। अब उसी वृक्ष में, एक ही वृक्ष में, एक लोक में एक योनि रह सकती है, दूसरे लोक में दूसरी योनि रह सकती है, तीसरे लोक में तीसरी योनि रह सकती है। तो वृक्षों के का तो बहुत बड़ा जो है महत्व सूक्ष्म जगत में। इसीलिए जो है माया में जो नियम था पहले से ही कि वृक्षों को बिल्कुल कभी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप वृक्षों को जब काट देते हैं या फिर वृक्षों से जब भी
किसी प्रकार का नकारात्मक इंटरेक्शन आप करते हो, तो वो इंटरेक्शन सिर्फ आप उस पेड़ के साथ नहीं कर रहे, वो तो आपको दिख रहा है निर्जीव है, जी। उसमें जो जीव वासित हैं, यहाँ से लेके ऊपर के लोग तक, यहाँ से लेके नीचे के लोग तक, उन सबसे आपका इंटरेक्शन हो रहा है। तो अगर आप उनसे नकारात्मक इंटरेक्शन रखेंगे किसी भी पेड़ से, किसी भी प्रकार के पेड़ से, तो वो चीज आपके ऊपर बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है या फिर पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें क्या शक्ति रहती थी और क्या उसका मूल था। तो सेक्सुअल इंटरेक्शन की जहाँ तक बात होती है, तो बहुत ही भौतिक रूप से सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ जिनके साथ वो संबंध बनाना चाहती हैं, वो बनाती हैं उनके साथ, और महिलाओं और पुरुषों दोनों के साथ ये होता है, और ये किन्नरों के साथ भी होता है, क्योंकि किन्नरों का अपना खुद का लोक होता है और उस लोक की शक्तियाँ इनके साथ संबंध बनाती हैं। अच्छा जी। गांव में अक्सर हमें सुनने मिलता है कि उस रास्ते से मत जाओ, या उस झील की तरफ से मत जाओ, या कुछ हमने ऐसे राजस्थान में भी कई ऐसे गांव के बारे में सुना है कि वो पूरा गांव ही हॉन्टेड है। कुछ हमने कुछ ऐसे पर्टिकुलर थिएटर्स के बारे में ऐसा सुना है, या कहीं रेलवे स्टेशंस के बारे में सुना है, या कुछ पर्टिकुलर घर रहते हैं उन घरों के बारे में ऐसा सुना है। तो क्या इन सब जो ये बातें सुनते हैं तो इनकी कोई सीमा रहती है, या कोई इनका पर्टिकुलर उतना ही एरिया, या कुछ ऐसा इनका कुछ रहता है? जी, बिल्कुल रहता है। इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहला आपका प्रश्न, 3 पार्ट क्वेश्चन है आपका। पहला जो आपका प्रश्न है कि गांव में ऐसी कहानियां, ऐसा बताया जाता है बुजुर्गों से कि ये रास्ते से जाते वक्त दोपहर में मत जाओ या रात में मत जाओ, जी। ऐसा बताते हैं, या फिर इस पेड़ के यहाँ से नहीं जाना, या फिर इस घर के पास से नहीं जाना, कोई खंडहर पड़ा हुआ हो। जी। तो ये कहानियां वो बताते हैं, उसके पीछे कारण यह होता है कि समझिए पूर्व समय में कोई घटना, something has happened at that place, and now they call at that time they call some तांत्रिक। तो उस समय उसने उस शक्ति का वहाँ पे घट हुई, किसी का मर्डर हुआ हो, किसी ने सुसाइड कर लिया हो, मूल रूप से ऐसी चीजें कि जिसमें कि अकाल मृत्यु को यदि शक्ति कोई प्राप्त हुई हो, कोई जीव प्राप्त हुआ हो, तो वो जीव जो होता है, जो वहाँ की जो रक्षक शक्तियां होती हैं, वो उसका बंधन कर देती हैं वहां पर। या तो फिर कोई तांत्रिक आके बंधन कर देगा, या अगर परेशान करने लगेगा वो, तो कोई तांत्रिक आके बंधन कर देगा, अथवा जो वहाँ की रक्षक शक्ति रहती है वो स्वयं ही बंधन कर देती है। तो ऐसी जगहों से उसको वहीं पे बात करें कि उसके बाहर वो नहीं निकले, ताकि लोगों को परेशान नहीं करे, इसलिए वो चीज कर दी जाती है। तो अगर मना किया जाता है तो उस बात को मानना चाहिए, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि कोई, जैसे ऐसा हम देखते हैं कि लोगों को ये मन में रहता है कि लेट्स गो एंड सी व्हाट इज देयर। तो पहली बात तो ये दृढ़ता चाहिए, और दूसरी चीज जो लॉजिकल है, जो ये जानना चाहते हैं, तो आप जाओ और वो रिस्पॉन्ड भी करे, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी ऐसी वृत्ति है, इफ यू डू नॉट हैव बिलीफ इन द कॉस्मिक प्रोसेस, देन नो पराशक्ति विल इंटरेक्ट विद यू। इसका तो पूरा एकदम से गांठ बांध देना चाहिए। इन ऑर्डर टू हैव एनी एक्सपीरियंस, यू मस्ट हैव वेरी स्टेडफास्ट बिलीफ इन द कॉस्मिक प्रोसेस। केवल जो बिलीवर्स होते हैं उनके ऊपर ही, उनको ही सिर्फ ये इफेक्ट दिखाई दे सकता है, बिकॉज जो हमारा ब्रेन होता है, इट इज वायर्ड इन सर्टेन वे अकॉर्डिंग at what spiritual level we are. There are 3 kind of spiritual levels. You can be a logical, that is of the spiritual levels. Second is you can be a believer, or you can be spiritual. So you every jeev is going to be at one of these 3 levels. तो आपको वहां पे जाके चेक नहीं करना है। पहली चीज कि अगर आप बिलीवर रहे तो वो कैच कर लेगी आपको, ये 100% तय है। अगर आप लॉजिकल रहोगे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं देगी, छोड़ सकती है, या फिर आपको पकड़ सकती है, और आपके जीवन पे इट विल स्टार्ट गिविंग ऑल द काइंड ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स, स्प्रेडिंग नेगेटिव ऑरा अराउंड यू, दैट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ अननेचुरल डेथ्स इन द फैमिली, इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ डेट्स, वेरियस काइंड ऑफ डेट्स, कर्ज हो सकता है। ये आपकी जो भी जीव वहां पे गया, उसके जीवन को पूरी तरह से उथल पुथल कर सकता है वो, कि जीवन में कोई सक्सेस नहीं आएगी, ये सब सारी चीजें इस प्रकार से इफेक्ट करेगा, बिकॉज यू आर नॉट एट द लेवल ऑफ बिलीवर। जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं, वो नस वो नहीं पकड़ेगा। जो तुम्हारे पास है, यू आर अ लॉजिकल जीव, यू बिलीव इन फिजिकलिटी, यू बिलीव इन कर्मा ऑफ अ रॉन्ग काइंड, सो गोइंग टू अफेक्ट दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है कि झीलों के पास क्या होता है, तो जो वाटर बॉडीज होती हैं, in those places there are specific kind of shaktis that are placed in those places. वो उनका रियल्म होता है, उनका एरिया, उनका क्षेत्र होता है वो, तो उस क्षेत्र में वो रहते हैं, तो उनको आपको ऑफेंड नहीं करना है।
इस किसी भी जीव को ऑफेंड नहीं करना चाहिए और उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसलिए आप देखेंगे कुछ लोग नदी के तीर जाते हैं तो घर से फूल लेके आते थे पहले के समय में। जी जी आज के समय में तो पद्धति उतनी नहीं रह गई है, पर जंगलों में जाते थे तो वहां पे हनुमान जी का ऐसे मंदिर बना देते थे, वहां पे माला फूल चढ़ा देते थे। तो जंगलों का क्योंकि देवता होता है, हर जंगल का एक देवता होता है, हर झील का, हर तालाब का, हर कुएं का एक देवता होता है। तो वो देवता जो होते हैं वो देवता मतलब देवताओं को बुरा न लगे इसके लिए कुछ नियम जो है सब बनाए गए हैं, जिनसे कि देवताओं ने पूर्व समय में इंटरेक्ट किया है। अब वो इंटरेक्शन आपसे करेंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि पहली बात जीव को एक बात समझनी चाहिए, जीव इस ब्रह्मांड की सबसे वी आर वन ऑफ द मोस्ट वेस्टिजियल पार्ट ऑफ दिस ब्रह्मांड, because we have the सृष्टि was the cosmos was created thousands of millions of years ago, and since then we have started our journey and yet we are here. So हमारी कोई वर्थ नहीं है। तो हमको अगर कुछ भी एक्सपीरियंस करना है, हमें चाहते हैं कि कॉस्मोस हमको बताए कि सत्य क्या है। सो इन ऑर्डर टू अचीव दैट वी हैव टू रेज अवर स्पिरिचुअल लेवल, एंड वंस वी रेज अवर स्पिरिचुअल लेवल ऑटोमेटिकली we will start which is very in sync with the level level of cosmos that is available. तो अगर हम अपने आप को इस स्तर तक उठाएंगे तो इस स्तर में जितने सत्य होने चाहिए, जितने सत्य हैं उसके बारे में हमको पता चल जाएगा। अब अगर हम यहीं रहेंगे तो हमको यहीं का स्टेटस पता चलेगा, अगर हम यहाँ आ जाएंगे तो हमको यहाँ का स्टेटस पता चलेगा। तो ये सारी चीजें जो है तो हम कर लेना चाहिए। जो चीज हम वेरीफाई नहीं कर सकते उसमें जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं उनके विजडम को बिलीव करना इज बेटर फॉर अस देन क्वेश्चनिंग इट। And if we want to really want to experience that thing, then we need to perform certain spiritual processes, whether it takes 10 years, 20 years, 40 years or entire lifetime. We have to give it, because ultimately it is a process of multiple lifetimes, and then we will get that kind of experience which from that law. ये आपकी दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज की जो रेलवे स्टेशन इत्यादि पर कुछ शक्तियां होती हैं, तो जो शक्तियां जिनका बंधन जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई है किसी स्थान, जैसे रेलवे में कोई कट के मर गया हो जीव, या फिर बस एक्सीडेंट में कहीं पे, जैसे आप देखोगे कुछ जगहों पर रहता है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं आप उसको, घाटों पर, ये घाट पे है तो यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो एक तो घटोई नाम की देव शक्ति रहती है वहां पर उसके साथ में बहुत सारी प्रेत आत्माएं भी वहां रहती हैं। तो इनका क्या होता है कि कोई भी शक्ति हो जो पराशक्ति होती है, अगर उसने किसी इष्ट का भजन नहीं किया, यानी कि दे हैव नॉट सर्व्ड सम काइंड ऑफ डिटी, ऑल ऑफ अस, all the jivas here, we are here to serve some kind of, either we can make ourselves the deity and serve only our interest, then our life is going to be waste, or we need to serve some kind of deity. So if some jiva has not served any kind of deity, तो वो आत्मा जो होती है वो फ्री होती है, मुक्त होती है मृत्यु के बाद। मुक्त का अर्थ क्या होता है कि वो जीव को कोई भी देवता अपने मंडल में नहीं लेते हैं, तो वो जीव उस स्थान से कहीं बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि जितना भी पूरा ये ब्रह्मांड है इसमें मंडल निर्धारित है। जैसे आपके शहर का मेयर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म जगत में आपके शहर का एक देवता भी होता है। तो वो देवता उस शक्ति को जो जिसने कि उसको वर्शिप नहीं किया है उसको वो कभी आने ही नहीं देगी वहां से, तो इसीलिए वो वहां बाधित हो जाती है। ये एक चीज होती है। दूसरी कि जब वो शक्ति वहां पर मृत होती है तो लोगों को जब परेशान करना शुरू करती है तो तांत्रिकों को बुला के जो लोकल्स रहते हैं वो उसका बंधन करवा देते हैं वहीं पे, तो वो शक्ति वहीं पे घूमते रह जाती है। तो इस कारण से जो हॉन्टेड प्लेसेस जिनको आप बोलते हो वहां पे सूक्ष्म शक्तियों का वास हो जाता है। तो इनकी मुक्ति तभी संभव होगी जब इनके जो इन्होंने कर्म किए उन कर्मों का भोग भुगतान हो जाएगा, और जब ऐसी व्यवस्था माया में बनेगी, ऐसे माता पिता जिनसे कि उनके कर्मों का भुगतान हो सके, तब फिर उनका पुनर्जन्म हो जाता है। अच्छा। और महागुरु जी, मेरा अगला सवाल ये है कि क्राउडेड प्लेसेस और जहाँ चहल पहल ज़्यादा रहती है उन जगहों पर इन सारी जो ये भूत प्रेत या जो भी एनर्जीज है उनका अस्तित्व जो है कम दिखाई देता है ऐसे जगहों पर, तो इसके पीछे क्या कारण है? जी, ये एक ऑब्जर्वेशन देखा जाता है कि मतलब ऐसा लोग बिलीव करते हैं कि जहाँ चहल पहल रहेगी वहाँ नहीं रहेंगे, जहाँ नहीं रहेगी वहाँ ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं होता, पर यह है कि जो भी जीव अभी माया छोड़ के जा चुका है, पहले आरंभिक स्थिति में इट इज़ वेरी अनस्टेबल,
So it tries to interact with his own people. पहले अपने लोगों से interact करने की कोशिश करता है, then अन्य लोगों से interact करने की कोशिश करता है, उधम भी बचाते हैं, परेशानी भी करते हैं, पर there comes a stage where they know that now nothing can happen and I cannot, कि मैं कहाँ जन्म लूँगा, कहाँ पे मेरा बर्थ हो जाएगा, ये वो भी ट्राई करते हैं कि जहाँ पे कई बार जन्म लेने का प्रयास करते हैं, तो पर वो भी जब उनको समझ में आता है कि नहीं, इवन दैट इज नॉट पॉसिबल, सो दे प्रेफर अ सॉलिटरी लाइफ। तो इसलिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे अबैंडन रहेगा कुछ, जहाँ लोगों का आना जाना कम रहेगा, वहाँ ज़्यादा रहते हैं वो। लेकिन क्राउडेड प्लेसेस पे भी वो रहते ही हैं, लेकिन आप उनका अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि माया के लोग व्यस्त हैं माया में। अब जिनके ऊपर सच में जैसे किसी के ऊपर सवारी इत्यादि हो, किसी ने धारण किया हुआ हो, तो उनके साथ तो वो रहते ही हैं। मंदिरों में हमेशा रहते हैं, जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं परा जगत की, वो मंदिरों में हमेशा रहती हैं, उनकी स्वयं की साधना चलती रहती है, स्वयं वो लोगों की कार्य इत्यादि जो है वो भी मंदिरों में वो करते ही रहते हैं, जो सेवक रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्राउडेड प्लेसेस पे दे वोंट बी देयर, दे आर प्रेजेंट एट एवरी प्लेस, बट द इंटरेक्शन is not going to be that much, and interaction will happen at extreme energy points. Like अगर आप मंदिर में जाओगे तो सकारात्मक शक्तियों से आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। आप नकारात्मक जाओगे, like the places where there is more of alcohol is there, drugs are there, and like the calm is in excess. In those kind of places where there is less of dharma, more adharma, in those places negative shaktis will interact a little more, even if that is crowded. और कई बार तो वहाँ पे वो लोग रूप लेके बैठे रहते हैं, मीन्स you really can't guess। मंदिर में भी आप जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपके सामने जो पुजारी है वो वही पुजारी हो। वहाँ पे भी ऐसी घटनाएं, ऐसा हो सकता है कि जो पुजारी को देख रहे हो, अब अगर आप जानते नहीं हो, अगर आप अवगत नहीं हो वहाँ की जगह से, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने से आके निकल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज दे आर वेरी प्लेफुल। Whether it is about the positive log or the negative log, both are very playful. So many of us have had many interactions with these entities, but because we are not trying to find it, so we cannot really determine that this person is real and this is not, because they behave very much like very a physical person. तो नकारात्मक जगहों पे भी जो लोग जाते हैं वो किसी निम्न शक्ति के साथ वो वहाँ पे बैठ के अपना मदिरा ग्रहण कर रहे हैं, so that is also possible. और सेम मंदिरों में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो क्राउडेड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे ही, मतलब एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे रहते हैं, बिल्कुल कोई भी अंतर उनमें नहीं रहता, उनकी इच्छा के ऊपर है। वो आपको दिखना चाहते हैं या नहीं दिखना चाहते हैं, वो अलग चीज है, पर दिखाई दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, पर रहते दोनों जगहों पे हैं। जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो नकारात्मक जगहों पे रहती हैं, सकारात्मक शक्तियाँ सकारात्मक जगहों पे रहती हैं, और वो 24/7 रहती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रात में ही आती हैं। अच्छा, ओके। तो आज के इस एपिसोड में आपने हमारे इतने डाउट क्लियर किए, और जितने भी क्यूरियोसिटी भरे सवाल थे, क्वेश्चंस थे हमारे और व्यूअर्स के भी, वो भी आज फाइनली क्लियर हुए काफ़ी सारे। और आज के इस एपिसोड में काफ़ी मज़ा आया आपसे सुन के इतनी सारी बातें। तो आज के इस एपिसोड को हम यही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में फिर से आपसे जुड़ेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। सो गाइस, ये था हमारा आज का एपिसोड महागुरु जी के साथ, और आज का बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और बड़ा ही मज़ेदार आज का वीडियो था, क्योंकि आज तक हमें जितने भी पता है, आपको भी जितने डाउट्स होंगे, जो डाउट्स मुझे भी थे भूत प्रेत को लेके, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारे लिए, और सारे डाउट्स इतने सुंदर तरीके से महागुरु जी ने और सरल तरीके से हमें बताया कि बहुत ही मज़ा आया आज के एपिसोड में, और आई होप आपको भी आया ही होगा उतना मज़ा। तो आज का एपिसोड ये था, और अगले एपिसोड में भी हम कंटिन्यू करेंगे महागुरु जी के साथ में। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माय चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स हुए हैं, तो आप हमें जो नीचे दिए गए मेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं, ताकि जो है हम आपके एक्सपीरियंस हमारे चैनल पे दिखा सके। तब तक के लिए बाय बाय।